हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डेली फिटनेस। बॉडी में एनर्जी लो है, वर्कआउट के बाद रिकवरी स्लो है, शायद आपको विटामिन B12 की जरूरत है। चलिए जानते हैं विटामिन B12 के बेनिफिट्स के बारे में और बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या रोल है और किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए फिर शुरू करते हैं। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे DNA सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल्स बनाने और ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। साइंस कहता है बिना B12 प्रॉपर बॉडी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है। रिजल्ट फटीग, वीकनेस और लो परफॉर्मेंस। रेड ब्लड सेल्स यानी RBCS हमारी बॉडी के ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं। इनका काम लंग्स से ऑक्सीजन लेना और हर सेल्स तक पहुंचाना। अगर RBCS अगर कम हो गए या वीक हो गए तो बॉडी थक जाती है, ब्रेन स्लो हो जाता है और मसल भी रिकवर नहीं करते। विटामिन B12 RBCS बनाने में डायरेक्ट हेल्प करता है, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। B12 मसल रिकवरी फास्ट करता है, फटीग कम करता है और स्टेमिना बूस्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करता है, बेटर मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी और इम्प्रूव वर्कआउट आउटपुट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी मसल रिकवरी भी फास्ट करता है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली थकान होती है, हाथ पैर में सुइयां चुभने जैसे लगते हैं या मेमोरी डल लगती है, हो सकता है आपको विटामिन B12 की कमी हो। ये मोस्टली वेजिटेरियन और वीगन्स में देखी जाती है, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ एनिमल सोर्स में होता है, जैसे एग्स, डेयरी, मीट, इस सब में आपको विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। किसको लेना चाहिए और किसको नहीं, तो मोस्टली वीगन्स, वेजिटेरियंस, प्रेग्नेंट वुमेन और जो ओल्ड एज के लोग हैं, मोस्टली विटामिन B12 सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना डिफिशियंसी के सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है। ओवरडोज से साइड इफेक्ट भी कुछ देखने को मिलते हैं। B12 मोस्टली सेफ होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है आपके यूरिन के साथ उसे निकाल देता है, जो एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अगर आप हाई डोज सप्लीमेंट लेते हो या नीड के लेते हो, बिना जरूरत के अगर हाई डोज आप लेते हो विटामिन B12 के, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पिंपल या एक्ने, चिड़चिड़ापन, एरिया, लूज मोशन, बहुत कम केसों में एलर्जी भी देखी जा सकती है, इसी जैसे स्वेलिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार ब्लड टेस्ट आप करा सकते हो या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले। विटामिन B12 को सुबह खाली पेट लेना बेस्ट होता है, या मल्टीविटामिन के साथ। बॉडी सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ही अब्सॉर्ब करती है, तो ज़्यादा विटामिन B12 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना चाहिए आपकी बॉडी उतना ही अब्सॉर्ब करती है। इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। रिसर्च कहता है एथलीट्स जिनके B12 लेवल ऑप्टिमम होते हैं, उनकी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बेटर होती है। लेकिन सप्लीमेंट तभी लो जब आप उसे डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो। इस बात का याद रखना, पहले आप अपने डाइट से पूरा करने की कोशिश करो अपनी विटामिन B12 की कमी को। नहीं हो रहा है तो आप जाके सप्लीमेंट ले सकते हो। तो गाइस, विटामिन B12 एक छोटा विटामिन है पर काम बड़ा करता है। एनर्जी, ब्रेन, ब्लड और मसल सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हो अपने हेल्थ और गेन्स को लेके, तो विटामिन B12 को इग्नोर मत करो। तो आज के वीडियो के लिए यही था, इतना ही था। आप समझ गए होंगे विटामिन B12 कब लेना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट क्या है और कौन से टाइम पे लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ और फिटनेस के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।